हेलो क्लास टेंथ आपको मैं आपकी एकांकी संचय पुस्तक का पाठ 6 दीपदान करा रही हूँ। पिछले वीडियो में मैंने ये चैप्टर शुरू करवाया था और मुझे उम्मीद है कि आप स्वयं से भी इसे पढ़ रहे होंगे, तभी आपको पाठ समझ में आएगा। ठीक है बच्चों। और बच्चे जो है क्लास 10th के बहुत कम मात्रा में असाइनमेंट हमको मिल रहा है। आगे जब भी स्कूल खुलेगा बच्चों तो देखिए आपको कितनी परेशानी होगी, ये काम आपका पेंडिंग रहेगा, फिर हम आपको इसी काम को कराने में लगे रहेंगे तो आगे का सिलेबस कैसे पूरा होगा। हमारी कोशिश यह होनी चाहिए कि जो भी हम आपको वीडियो के माध्यम से समझा रहे हैं आप उसको अच्छे से करें, और अगर इसमें कोई चीज़ रह जाती है, समझ में नहीं आती, तो जब स्कूल खुलेगा तो हमसे आपको पूछें, तब हम आपको उसको दोबारा समझाएं। ये कब होगा? जब आप असाइनमेंट करेंगे। यदि आप असाइनमेंट करने का प्रयास ही नहीं करेंगे तो फिर तो पूरा नए सिरे से आपको समझाना होगा, शायद इसके लिए इतना समय ना हो। तो आपकी कोशिश यह होनी चाहिए कि फ़िलहाल आप लोग ये वीडियो देखें, ये काम करें। इसमें कोई डाउट है, अगर कोई भी इसमें संशय है, कोई रह जाती है, आपकी चीज़ समझ में नहीं आती, तो आप अभी स्कूल खुलेगा आप उसमें पूछ सकते हैं। लेकिन यदि आप करेंगे ही नहीं, पाठ को पढ़ेंगे ही नहीं, तो फिर तो बहुत पीछे रह जाएंगे, बहुत पेंडिंग वर्क जमा हो जाएगा। इसलिए आपसे अनुरोध है कि वीडियो देखें, पाठ को पढ़ें और काम समय से करें। चलिए अब बात करते हैं दीपदान पाठ की। मैंने ये पिछली बार आपको पिछले वीडियो में कुछ एकांकी का हिस्सा आपको पढ़ाया था। पन्ना धाय, जो इसमें एक धायमा है एक दाईमा है, वो अपने राज्य के उत्तराधिकारी की किस तरह से रक्षा करती है, किस तरह से उसके प्राण बचाती है, वो मैंने आपको बताया था। थोड़ा सा हिस्सा पढ़ाया था। कितना पढ़ाया था? ये जो है राज्य जो है चित्तौड़ का राज्य बनवीर के हाथ में है। बनवीर एक क्रूर और विलासी राजा है और वह नहीं चाहता कि कुंवर उदय सिंह बड़े हों और इस राज्य को उससे छीन ले, मतलब वो ये राज्य हथियाना चाहता है। इसलिए कुंवर उदय सिंह को मारने की साजिश रचता है। और पन्ना को यह थोड़ा थोड़ा शक है बनवीर पर कि बनवीर जो है ऐसा कदम उठाएगा, इसलिए वो हर तरह से कुंवर का जो है कुंवर की जान बचाने की कोशिश करती है। और बनवीर के इरादों की उसे भनक है कि बनवीर ऐसा कुछ चाहता है, तो बनवीर जो है इसी इरादे से महल में जो है क्या करता है, दीपदान का आयोजन करवाता है, जिससे कि सारे नगरवासी प्रजा वहाँ बिजी रहे और वो कुंवर को मारने का षड्यंत्र रच सके। मतलब इस दीपदान को कराने का कोई औचित्य नहीं था, कोई अवसर नहीं था, कोई तीज त्यौहार नहीं था, लेकिन वो सिर्फ इसलिए करवाता है कि सारे नगरवासी उसमें व्यस्त हो जाएं और वो कुंवर को मारने की साजिश रच सके। तब तक इसमें एक सोनल लड़की का जिक्र हुआ है, जो रावल स्वरूप सिंह की बेटी है, कुंवर की सहेली है, कुंवर के साथ हंसती खेलती है। वह पन्ना से बहस करती है, क्योंकि पन्ना जो है कुंवर को इस नाच में जाने के लिए मना करती है और कुंवर उससे रूठ कर सो जाते हैं। तो पन्ना कहती है कि बनवीर तुम्हारे बारे में सही कह रहा था कि जो धायमा है वो महल में अरावली पहाड़ बनकर बैठ गई है। तो बच्चों आप लोग पेज नंबर 87 निकालिए। इतना मैंने आपको पढ़ाया था। पन्ना और सोना की बहस जारी है। पन्ना से सोना जिद करती है कि कुंवर को नाच देखने जाने दें, वो कितने खुश थे नाच देखकर, और तुम क्यों उन्हें नाच देखने से रोक रही हो? उनको नाच देखना बहुत अच्छा लगता है। पन्ना उससे मना करती है कि कुंवर सो गए हैं। तब वह कहती है कि बनवीर तुम्हारे बारे में ये कह रहा था कि तुम जो है महल में अरावली पहाड़ बनकर बैठ गई हो, बनास नदी की तरह बहो, उनका यह कहना है बनवीर का। तो पन्ना उसे कहती है कि बड़ी उमंग में हो आज। सोना को कहती है तुम तो बड़ी उमंग में हो आज। सोना कहती है दीपकों के साथ उमंग भी लौ देने लगी है धायमा, सारा जीवन ही एक दीपावली का त्यौहार बन गया है। क्या कहती है? इतना मज़ा आ रहा है कि सारा जीवन ही मानो एक दिवाली का त्यौहार बन गया है। पन्ना कहती है तो यही त्यौहार मना रही हो तुम? सोना कहती है मैं ही क्या, सारे नगरवासी यह त्यौहार मना रहे हैं जो मैं मना रही हूँ। नहीं मना रही हो तो एक तुम नहीं मना रही हो धायमा, तुम। कहती है सोना पन्ना से कि पन्ना पहाड़ बनने से क्या होगा, राजमहल पर बोझ बनकर रह जाओगी, बोझ। और नदी बनो तो तुम्हारा बहता हुआ बोझ पत्थर भी अपने सिर पर धारण करेंगे। पत्थर भी क्या कहती है, नदी बनो से क्या मतलब है उसका कि यदि तुम भी अपने मन में इन उमंगों को, तरंगों को, इन मौज मस्तियों को स्थान दोगी तो हर कोई तुम्हें भी अपनी पलकों पर बिठाएगा, मतलब तुम्हारा बोझ भी, पत्थर भी अपने सिर पर धारण करेंगे, पत्थर भी। आनंद और मंगल तुम्हारे किनारे होंगे, तुम इतनी खुश होगी कि तुम्हारे जीवन में सब कुछ मंगल ही मंगल होगा।
जीवन का प्रवाह होगा, उमंगों की लहरें होंगी, जो उठने में गीत गाएंगी, गिरने में नाचेंगी, यदि तुम खुश रहोगी। गीत और नाच, धाइमा गीत और नाच, जैसे सुख और सुहाग एक साथ हंस रहा है। यदि गीत और नाच का संगम किया जाए, सोना कहती है, तो ऐसा लगता है जैसे सुख और सुहाग एक साथ मुस्कुरा रहा है। और जब दीपदान का दीपक अपने मस्तक पर लेकर चलोगी ना, जब वो दीप हम नदी में कुंड में दान करते हैं, उसका जो दीपक है अगर तुम अपने सिर पर धारण करके चलोगी धायमा, तो तुम्हें पता चलेगा, ज्ञात होगा धायमा, जैसे शुक्र तारे को मस्तक पर रखकर उषा आ रही हो। ऐसा लगता है कि जैसे शुक्र तारे को अपने सर पर रखकर, जो उषा है मतलब सूर्य की निकलने वाली लाली जो होती है, जब सूर्य निकलता है जो लाल लाल सा होता है, उसकी भोर जो है वो अपने मस्तक पर रखकर आ रही है। पन्ना कहती है, बनवीर के अनुग्रह ने तुम्हें पागल बना दिया है। कहती है बनवीर की बातों ने जो है, पन्ना उससे कहती है कि तुम्हें भी पागल कर दिया है। सोना कहती है, धायमा पागल कौन नहीं है। महाराणा विक्रमादित्य अपने 7,000 पहलवानों के साथ पागल हैं। जो महाराणा विक्रमादित्य थे उनको पहलवानी का शौक था, तो उनका जिक्र करती है कि वो अपने 7,000 पहलवानों के साथ पागल हैं। मल्ल क्रीड़ा ही तो उनका पागलपन है, मतलब कुश्ती वगैरह लड़ना ही उनका, पहलवानी जो करना है उनका पागलपन है। महाराज बनवीर महाराणा विक्रमादित्य की आत्मीयता से पागल हैं। और महाराज बनवीर किस में पागल हैं? जो महाराणा विक्रमादित्य की उनके ऊपर कृपा है वो उसमें पागल हैं। वे विक्रमादित्य के अंतःपुर में प्रलाप करते हैं, यह आनंद ही उनका पागलपन है। मतलब महाराज बनवीर की बगैर वो अंतःपुर में अकेले रहते हैं, यह उनका पागलपन है। सारा नगर आज के त्योहार में पागल है। और कहती है सारे नगरवासी किस में पागल हैं? जो आज हम ये दीपदान का त्यौहार मना रहे हैं। तुम कुंवर उदय सिंह के स्नेह में पागल हो। कहती है कि और तुम्हें जो है कुंवर उदय सिंह के सिवाय कुछ सोचता नहीं, तुम उनके प्यार में पागल हो। और मैं, हंसती है, मेरी कुछ ना पूछो धायमा, मैं तो इन सबके पागलपन में पागल हूँ। मैं ये जो सब पागल लोग हैं, जो जिसमें पागल हैं, मैं उसमें पागल हूँ। तुम चाहे जो कहो, हाँ तो कुंवर उदय सिंह कहाँ है? फिर पूछती है अंत में कि कुंवर उदय सिंह कहाँ है। पन्ना कहती है कुंवर उदय सिंह को छोड़ो सोना, वे बहुत थक गए हैं, अब तो सो रहे होंगे। तुम जाओ, यहाँ कहीं तुम्हारा ये पागलपन कम ना हो जाए। जो ये पागलपन तुम लेकर घूम रही हो, कहीं मेरे साथ बतियाने से तुम्हारा यह पागलपन कम ना हो जाए। पन्ना कहती है सोना से। सोना कहती है मेरा पागलपन? धायमा पागलपन कहीं कम होता है? पहाड़ बढ़कर कभी छोटे हुए हैं? उसको उदाहरण देती है कि पहाड़ जब एक बार बढ़ जाते हैं तो क्या वो अपना रूप बदलते हैं, छोटे हुए हैं। नदियाँ आगे बढ़कर कभी लौटी हैं? जब आगे चला जाता है उनका जल तो वो कभी पीछे मुड़ती हैं। फूल खिलने के बाद कभी कली बने हैं, सब आगे बढ़ते हैं। नहीं बढ़ती हो तो तुम, सिर्फ तुम सदा एक सी रहती हो। तुम नहीं बढ़ती हो। तुम्हारा पागलपन भी सदा एक सा रहता है। तुम जिस चीज़ के पीछे पागल हो वो भी तुम्हारा एक सा ही है। मैं रावल की बेटी हूँ। कहती है ये रावल सामंत ये जो होती हैं, ये सब महल में एक पोस्ट होती हैं, तो वो कहती है अभी तो मैं रावल की बेटी हूँ, शायद आगे जाकर सामंत की बेटी बनूँ, शायद उसके बाद महाराज की बेटी बनूँ, लेकिन कुछ बढ़कर ही बनूंगी, मतलब आगे ही बढ़ूंगी अपने जीवन में। और तुम धायमा सिर्फ धायमा ही रहोगी। क्या कहती है? तुम अपने जीवन में सिर्फ एक धायमा ही रहोगी। पन्ना कहती है सोना, मुझे किसी से ईर्ष्या नहीं है, मुझे किसी से कोई जलन नहीं है, मैं जैसी हूँ अच्छी हूँ। राज सेवा में जीवन जा रहा है, यही मेरे भाग्य की बात है। मतलब इस राज्य की सेवा में मेरा जीवन व्यतीत हो रहा है, यह मेरे लिए बड़े भाग्य की बात है। सोना कहती है भाग्य तो सबके होते हैं धायमा, ये नुपुर मेरे पैरों में, नुपुर मतलब ये घुंघरू जो मेरे पैरों में पड़े हैं, ये तो इनका भाग्य है। मेरे पैरों की गति में गीत गाते हैं, जब मैं जाती हूँ चलती हूँ तो ये मेरे पैर जैसे थिरकते हैं, उसमें ये गाना गाते हैं, तो वह भी इनका भाग्य है। मेरे आगमन का संदेश, यानी कि जहाँ मैं जाती हूँ मेरे आने का संदेश वहाँ पहले ही पहुँचा देते हैं, तो वह भी इनका भाग्य है। और जब मेरे पैर रुक जाते हैं, जब मैं रुक जाती हूँ तो ये मौन हो जाते हैं, तो ये भी चुप हो जाते हैं, वह भी इनका भाग्य है। भाग्य तो सबका होता है धायमा। तुम नगर के उत्सव में भाग नहीं ले रही हो, ना लो। महाराज बनवीर का साथ नहीं दे रही हो, ना दो। मैं कौन होती हूँ बीच में बोलने वाली? पन्ना कहती है तो क्या मेरे उत्सव में जाने और ना जाने का संबंध बनवीर की इच्छा से है? तो कहती क्या तुम्हें उसने भेजा है यहाँ? जो तुम मुझे ले जाने को बाध्य कर रही हो, मतलब मेरे लिए ज़बरदस्ती कर रही हो कि मैं उत्सव में जाऊँ, तो क्या तुम्हें बनवीर ने भेजा है? सोना कहती है फूल कुछ कहता है, अपनी सुगंधी भेज देता है।
दीपक कोई संदेश भेजता है, पतंगे आपसे आप आ जाते हैं। कहती है फूल जब भी कुछ कहना चाहता है तो पहले उसकी स्मेल आ जाती है, सुगंधी आ जाती है, खुशबू फैला देता है। दीपक अगर कोई संदेश देना चाहता है तो वहाँ पतंगे जो उसके चारों तरफ घूमते हैं वो पहले ही आ जाते हैं। पन्ना कहती है मैं जानती हूँ इस दीपक की आग में मैं जल जाऊंगी, ये जो दीपदान हो रहा है इसकी आग में मैं जल जाऊंगी। सोना कहती है तो कुंवर को भेज देती, उनको तो कोई आग नहीं छू सकती, भाई वो तो कुंवर हैं, उनको जाने देती। पन्ना कहती है कैसे भेज देती, इतने आदमियों के बीच उसे कैसे भेज देती। महाराज सांगा के वंश के एक वही तो उजाले हैं। क्या कहती है, ये जो महाराज सांगा का ये जो वंश है उसके एकमात्र वही तो चिराग बचे हैं, वही तो उजाले हैं। महाराणा रतन सिंह 3 ही वर्ष राज करके सूर्यलोक चले गए। कहती है रतन सिंह जो है 3 ही वर्ष उन्होंने राज्य किया और वो चले गए। विक्रमादित्य भी बनवीर की कूटनीति से अधिक दिनों तक, यह बात भी वो भली भांति जानती थी कि जो विक्रमादित्य है वो भी बनवीर की चालों से, बनवीर के षड्यंत्र के प्रकोप से अधिक दिनों तक जीवित नहीं रह सकेंगे। सोना कहती है धायमा तुम तो विद्रोह की बात करती हो। क्या कहती है, तुम तो विद्रोह फैला रही हो, ये हिंसा फैला रही हो, ऐसी बात करती हो। पन्ना कहती है आंधी में आग की लपट तेज होती है सोना, कि जब आंधी तेज चलती है तो यदि कहीं आग लगी हो तो उसकी लपटें और तेज हो जाती हैं, तुम भी उसी आंधी में लड़खड़ा कर गिरोगी। उसे समझाने का प्रयास करती है कि उसी आंधी में तुम भी लड़खड़ा कर गिरोगी, तुम्हारे ये सारे नुपुर, ये सारे घुंघरू जो हैं तुम्हारे बिखर जाएंगे, ना जाने किस हवा का झोंका तुम्हारे गीत की इन लहरों को निगल जाएगा। क्या कहती है, न जाने कौन सा हवा का ऐसा झोंका आएगा जो तुम इतनी खुश हो, ये जो तुम्हारे मन में लहरें उठ रही हैं वो तुम्हारी इन लहरों को निगल जाएगा। यह सुख और सुहाग पास उठे हुए 2 बुलबुलों की तरह बिना सूचना दिए फूट जाएंगे। ये जो तुम सुख सुहाग की बातें कर रही हो ये बिना सूचना दिए ही तुम्हें फूट जाएंगे। फिर कहती है चित्तौड़ राग रंग की भूमि नहीं है। चित्तौड़ जो है ये त्यौहार मनाने का जगह नहीं है, ये त्यौहार ही मनते रहे चित्तौड़ में। चित्तौड़ जो है जौहर की भूमि है, यहाँ पर ऐसे ऐसे वीर हुए हैं, जौहर दिखाए हैं उन्होंने अपने कि ये जौहर की भूमि है। यहाँ आग की लपटें नाचती हैं, सोना जैसी रावल की लड़कियाँ नहीं। क्या कहती है, यहाँ हमेशा जो है आग की लपटें नाचती हैं, किसी रावल की जैसे तुम हो सोना, ऐसी लड़कियाँ नहीं नाचती हैं। सोना को क्रोध आ जाता है, कहती है धायमा। पन्ना कहती है तोड़ो ये नुपुर, बनवीर की आग की कलियों ये घुंघरू तोड़ो, तुम्हारे पीछे काली राख है यह मत भूल जाना। एक दिन तुम्हें भी पता चलेगा कि तुम्हारा जो है भविष्य कितना अंधकारमय है उस बनवीर के साय में। ये अतृप्त इच्छाओं की चिंगारियाँ अधजली होकर चिटकेंगी, जो ये तुम्हारी ऐसी इच्छाएं हैं जो अतृप्ति रह जाएंगी, अधजली होकर चिटकेंगी और चित्तौड़ की आंखों में किरकिरी बनकर कसकेंगी। जैसे एक किरकिरी मतलब अत्यधिक छोटा कण जब आँख में चला जाता है वो बनकर कसकेंगी। यह आग की ज्वाला हवन कुंड को भी जला देगी सोना, ये आग ऐसी उठेगी कि सारा हवन कुंड इसमें जल जाएगा, इसे बुझा दो। तुम्हारे इस त्यौहार से चित्तौड़ परिचित नहीं है, मतलब चित्तौड़ में आज तक ये दीपदान का उत्सव नहीं मनाया गया, तो चित्तौड़ जो है इस त्यौहार से परिचित नहीं है। यहाँ का त्यौहार क्या है, आत्म बलिदान है, अपने प्राणों का बलिदान है, अपने राज्य के लिए अपने प्राणों को चढ़ा देना है, गंवा देना है, अर्पित कर देना है। यहाँ का गीत मातृभूमि की वंदना का गीत है। यहाँ जो गीत गाया जाता है वो अपनी देशभक्ति के लिए गाया जाता है, अपनी मातृभूमि के लिए गाया जाता है, उसे सुनो और समझो। सोना का स्वर जो है वो शांत हो जाता है, समझ लिया धायमा। पन्ना कहती है तो यहाँ से जाओ, देखना इस त्यौहार के पीछे कोई कूटनीति ना हो, कोशिश करना कि जो त्यौहार तुम मना रही हो इसके पीछे कोई चाल ना हो। बनवीर से पूछना इस रास रंग का क्या अर्थ है, जाकर उससे पूछना कि ये जो रास रंग तुमने महल में रचाया है इसका क्या अर्थ है। सोना कहती है वह मेरी समझ में नहीं आएगा धायमा, यदि वो मुझे बताएगा भी तो मेरी समझ में नहीं आएगा। पन्ना कहती है तो जाओ दिशाओं की तरफ उसकी हंसी में डूबी रहो, अगर तुम्हारी कुछ समझ में नहीं आता तो जिस दिशा में भी बनवीर की हंसी की आवाज़ आ रही है तुम भी उसी में डूबी रहो, तुमसे प्रतिध्वनि भी ना निकल सके, तुम उसका जो है प्रतिध्वनि मतलब उसकी आवाज़ में आवाज़ भी ना मिला सको। सोना वहाँ से चली जाती है। पन्ना कहती है अंधेरी रात, यह रास रंग, नगर के सब लोगों का अभाव, नगर में कोई भी नहीं है, सब इस रास रंग में व्यस्त हो रखे हैं। कुंवर उदय सिंह के लिए बुलावा, यह सब क्या है, सोचती है अपने मन में। चंदन आता है उसका पुत्र, दूर से ही पुकारता है माँ माँ। पन्ना कहती है क्या मेरे लाल। चंदन कहता है माँ इतनी कविता बनाने वाली, इतने गीत गाने वाली, इतना नाचने वाली सोना धीरे धीरे कैसे जा रही थी आज, गुमसुम जैसे किसी ने सांप का जहर खींच लिया हो। क्या कहता है, वो तो इतनी गुमसुम कभी रहती नहीं, हमें हमेशा उछलती कूदती रहती है और आज ऐसे चुपचाप जा रही थी जैसे किसी सांप का जहर खींच लिया हो। पन्ना कहती है सांप का जहर,
चंदन कहता है हाँ जहरीली तो है ही, जब बोलती है तो बातों की ऐसी चोट करती है कि कुछ कहते ही नहीं बनता। क्या कहता है कि जब भी बोलती है तो बातों की ऐसी चोट करती है कि आगे वाला कुछ कह ही नहीं सकता। वह तो हमेशा उछलती कूदती आती थी, आज तो जैसे उसके पैर में मोच आ गई हो। क्या कहता है, आज तो वह ऐसे जा रही थी जैसे उसके पैर में मोच आ गई हो। तो आपने बच्चों पन्ना और सोना का वार्तालाप सुना। पन्ना जो है सोना से महल में जो ये उत्सव मनाया जा रहा है इसके बारे में उसको सचेत करने की कोशिश करती है, लेकिन सोना कुछ नहीं समझती। वो कहती है कि तुमने सारी रुकावट महल में डाल दी है, यदि तुम नहीं जाना चाहती उस उत्सव में तो कुंवर उदय सिंह को जाने दो। लेकिन पन्ना को बनवीर की कूटनीति का भली भांति ज्ञान था, इसलिए वो कुंवर उदय सिंह को नहीं जाने देती। इतने में पन्ना का पुत्र चंदन वहाँ आ जाता है। मुझे उम्मीद है इतना आपको समझ में आया होगा बच्चों। इस वार्तालाप को आप खुद से पढ़िए, 2 पेज में ये वार्तालाप आया है सोना और पन्ना का। आप स्वयं पढ़िए, समझने का प्रयास कीजिए, और जो भी प्रश्न मैं आपको दे रही हूँ इससे रिलेटेड पहले आप पाठ को पढ़िए, वीडियो देखिए और तब उनके आंसर लिखिए। ठीक है बच्चों, अब जो हिस्सा बचा है वो आगे की वीडियो में पूरा कराने की कोशिश करेंगे। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं आपसे, तब तक आप घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए और चैप्टर को ध्यान से पढ़ते रहिए। धन्यवाद।